नमस्कार, मैं डॉक्टर आशाराम भार्गव। आज हम रसखान के पदों की व्याख्या करेंगे। इस भाग 1 में हम पद संख्या 1 से 3 की व्याख्या करेंगे। रसखान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। रसखान गोसाई विठलनाथ के शिष्य थे। इन्होंने कृष्ण भक्ति के पदों की रचना की है। रसखान के पदों में प्रेम और माधुर्य भाव दिखाई देता है। इनकी प्रमुख रचनाएं सुजान रसखान, प्रेम वाटिका और दान लीला है। पद संख्या 1। मानुष हो तो वही रसखान, बसोन ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। इस पद में रसखान कृष्ण के सामीप्य का सुख प्राप्त करना चाहते हैं। वे हर स्थिति में कृष्ण के समीप बने रहना चाहते हैं। वे कहते हैं कि मानुष हो तो, यदि मैं मनुष्य हूँ तो, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, तो मैं ब्रज में गोकुल गांव के ग्वारन अर्थात ग्वालों के बीच में बसूं। अर्थात मैं यदि मनुष्य जीवन प्राप्त करूं तो मेरा मन यह चाहता है कि मैं ब्रजमंडल में गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में बसूं, ताकि मैं कृष्ण के समीप रह सकूं। फिर वे कहते हैं कि जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो। वे कहते हैं यदि मैं पशु हूँ तो कहाँ बस मेरो, बस अर्थात बसेरा। यदि मैं पशु हूँ तो मेरा बसेरा कहाँ हो कि चरों नित नंद की धेनु मंझारन, कि मैं चरों अर्थात चरूं, नित मन हमेशा, नंद की नंद बाबा की, धेनु अर्थात गायों के, मझारन अर्थात बीच में। वो कह रहे यदि मैं पशु बनूं तो मैं नित हमेशा नंद बाबा की गायों के बीच में चरना चाहता हूँ। यहाँ भी वे कृष्ण का सामीप्य चाहते हैं, क्योंकि कृष्ण नंद की गायों को चराते थे, तो रसखान पशु बनकर उन्हीं गायों के बीच में रहना चाहते हैं ताकि कृष्ण का सामीप्य प्राप्त कर सकें। वे कहते हैं कि पाहन हो तो वही गिरि को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन। यदि मैं पाहन अर्थात पत्थर हूँ तो वही गिरि को, उसी पर्वत का पत्थर हूँ, जो धर्यो जिसको धारण किया, कर हाथ में, छत्र पुरंदर धारन, पुरंदर अर्थात इंद्र, छत्र अर्थात छत्र के रूप में। कहने का तात्पर्य यह है कि जब इंद्र के कोप से गांव वालों को बचाने के लिए कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया था, रसखान कहते हैं यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं। इस माध्यम से भी कृष्ण का सामीप्य प्राप्त करना चाहते हैं। वे कहते हैं जो खग हो तो बसेरो करो। वे कहते हैं यदि मैं खग अर्थात पक्षी हूं तो बसेरो करो, मैं वास करूं, निवास करूं। मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। कालिंदी अर्थात यमुना के, कूल अर्थात किनारे पर, कदम्ब की डारन, यमुना के किनारे पर कदम्ब के जो वृक्ष है उनकी डारन अर्थात डाल पर मैं बसेरा करूं। यहाँ रसखान यमुना के किनारे कदम्ब के वृक्ष की डाल पर पक्षी बनकर बसेरा इसलिए करना चाहते हैं कि कृष्ण यमुना के किनारे ही लीलाएं करते थे, कदम्ब के वृक्ष के नीचे बैठकर ही बांसुरी बजाते थे। तो इस माध्यम से भी कृष्ण की लीलाओं को देखना चाहते हैं, कृष्ण के सामीप्य का सुख प्राप्त करना चाहते हैं। इस प्रकार इस पद में रसखान हर तरह से कृष्ण के सामीप्य का सुख प्राप्त करना चाहते हैं। वे मनुष्य बनकर गोकुल गांव के ग्वालों के साथ रहना चाहते हैं ताकि कृष्ण का सामीप्य प्राप्त हो। वे पशु बनकर नंद बाबा की गायों के बीच में चरना चाहते हैं ताकि कृष्ण उन्हें चरा सके, कृष्ण का सामीप्य प्राप्त हो। वे चाहते हैं कि यदि पत्थर बने तो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बने जिसे कृष्ण ने इंद्र के कोप से गांव वालों को बचाने के लिए धारण किया था। वे चाहते हैं कि यदि पक्षी बने तो भी यमुना के किनारे कदम की डाल का पक्षी बने। चारों ही दृष्टि से वे कृष्ण का सामीप्य सुख प्राप्त करना चाहते हैं। पद संख्या 2। या लकुटी अरु कामर या पर राज तिहु पुर को तजिडारो। आठों सिद्धि नौ निधि को सुख नंद की गाय चराय बिसारो। रसखानी कबों इन आँखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। और कोटिन रो कल दोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। इस पद में भी रसखान ने कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति प्रदर्शित की है। वे कृष्ण के सामीप्य सुख के लिए आठों सिद्धि और नौ निधियों के सुख को भुला देना चाहते हैं।
वे कहते हैं या लकुटी अरु कामरिया पर। लकुटी अर्थात लकड़ी, अरु कामरिया अर्थात कंबल, उस लकड़ी और कंबल पर राज तिहु पुर को, तिहु अर्थात तीनों, पुर अर्थात लोक, तीनों लोकों के राज को तजी डारो। तजी डारो अर्थात त्याग डालूं, तजी अर्थात त्यागना, डारो अर्थात डालूं। रसखान कहते हैं कृष्ण की लकुटी और कंबल पर वे तीनों लोकों के राज को त्याग देने को तैयार हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि रसखान यह कहते हैं यदि उन्हें कृष्ण की लकड़ी और उनका कंबल मिल जाए तो उसके बदले वे तीनों लोकों का राज भी त्याग देने को तैयार हैं। आगे रसखान कहते हैं कि आठों सिद्धि नौ निधि को सुख, नंद की गाय चराएं बिसारो। वे कहते हैं यदि मुझे आठों सिद्धियों और नौ निधियों का सुख प्राप्त हो तो भी मैं उस सुख को नंद की गायों को चराने के लिए बिसारो अर्थात बुला दूं। तात्पर्य यह है कि वे नंद की गायों को चराने के लिए आठों सिद्धियां और नौ निधियों के सुख को भी त्याग देने को तैयार हैं, क्योंकि नंद की गायों को चराने के माध्यम से उन्हें कृष्ण का सामीप्य प्राप्त होगा। फिर कहते हैं कि रसखान कबों इन आँखन सो। रसखान कहते हैं कब इन आँखिन सो, मेरी इन आँखों से ब्रज के वन, बाग, तड़ाग, वन को, बाग को, तड़ाग अर्थात तालाब को निहारो, मन देखूंगा। मैं कब इन आँखों से ब्रज के वन को, बाग को, तालाब को निहारों अर्थात देखूंगा। वे उनको इसलिए देखना चाहते हैं जहाँ पर कृष्ण ने लीलाएं की थी। रसखान अपनी आँखों से कृष्ण की लीला भूमि को देखना चाहते हैं। आगे रसखान कहते हैं कि कोटिन रो कल द्योत के धाम। कोटिन अर्थात करोड़ों के, कल धोत अर्थात स्वर्ण, सोने के, धाम अर्थात घर, करील के कुंजन ऊपर वारो। मैं करील के कुंज अर्थात वन के ऊपर वार दूं, वारों अर्थात वार दूं, न्यौछावर कर दूं। कहने का तात्पर्य यह है कि रसखान कहते हैं कि यदि उनके पास सोने के धाम हो, महल हो, घर हो और करोड़ों घर हो, वह उन करोड़ों सोने के महलों को भी करील के वन के ऊपर वार देना चाहते हैं। तात्पर्य यह है कि कृष्ण के सामीप्य के लिए, कृष्ण की लीला भूमि के दर्शन के लिए रसखान तीनों लोकों के राज को त्याग देना चाहते हैं, आठों सिद्धियों नौ निधियों को त्याग देना चाहते हैं और साथ ही सोने के महलों को भी त्याग देने को तैयार है। इस प्रकार इस पद में रसखान की कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति दिखाई देती है। पद संख्या 3। मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ पीताम्बर ले लकुटी वन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी, भाव तो वही मेरो रसखान सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। इस पद में एक गोपिका कृष्ण का वेश धारण करना चाहती है, कृष्ण के सुख के लिए स्वांग करना चाहती है, लेकिन कृष्ण की मुरली को अपने अधरों पर नहीं धारण करना चाहती। वह गोपिका कहती है कि मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, कृष्ण के अनुसार ही मोर की पंख को सिर के ऊपर राखी हूँ अर्थात रख लूँगी। जिस प्रकार कृष्ण मोर मुकुट धारण करते हैं, वह गोपिका कहती है मैं कृष्ण के अनुरूप ही मोर की पंख को सिर पर धारण कर लूँगी और गुंज की माल, गुंजा की जो माला है वो गरे अर्थात गले में पहिरूंगी अर्थात पहन लूँगी। जिस प्रकार कृष्ण गुंजा की माला पहनते हैं, वह कहते हैं मैं गुंजा की माला भी पहन लूँगी। ओढ़ी पीताम्बर, पीताम्बर को ओढ़ लूँगी। कृष्ण पीताम्बर पहनते हैं, पीताम्बर अर्थात पीला वस्त्र। वह गोपिका कहती है कि ओढ़ पीताम्बर, मैं पीताम्बर भी ओढ़ लूँगी। ले लकुटी, और लकड़ी लेके वन में, गोधन अर्थात गायों के साथ, ग्वारन अर्थात ग्वालों के संग अर्थात साथ में, फिरोंगी अर्थात फिर लूँगी। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार श्री कृष्ण सिर पर मोर पंख धारण करते हैं, गुंज की माला पहनते हैं, पीताम्बर पहनते हैं और लकड़ी लेकर गायों और ग्वालों के साथ फिरते हैं, वह गोपिका कहती है मैं उसी प्रकार मोर पंख को सिर पर धारण कर लूँगी, गुंज की माला पहन लूँगी, पीताम्बर ओढ़ लूँगी और लकड़ी लेकर वन में गायों को चराने के लिए ग्वालों के साथ भी फिर लूँगी।
वह आगे कहती है कि भाव तो वही मेरो रस खान, भाव तो अर्थात प्रिय, वही मेरा रस खान, श्री कृष्ण के लिए आया है यहाँ, कि वही मेरे प्रिय कृष्ण, सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी, मैं तेरे कहे समस्त प्रकार के स्वांग धारण कर लूँगी। हे कृष्ण, आपके कहने से मैं समस्त प्रकार के स्वांग धारण कर लूँगी, जैसा आप कहेंगे वैसा रूप धारण कर लूँगी। लेकिन या मुरली, यह मुरली जो मुरलीधर की अर्थात श्री कृष्ण की अधरान धरी, अधरान अर्थात होठों पर, धरी अर्थात रखी हुई, अधरा न धरूंगी, अपने होठों पर न धरूंगी। कहने का तात्पर्य यह है कि वह गोपिका कृष्ण के अनुरूप मोरपंख धारण करने, गुंज की माला पहनने, पीतांबर पहनने, लकड़ी लेकर वन में गायों को चराने के साथ साथ समस्त प्रकार के स्वांग करने को तैयार है, लेकिन कृष्ण की होठों पर रखी मुरली को अपने होठों पर नहीं रखना चाहती। इसके पीछे दो कारण माने जा सकते हैं। पहला यह है कि गोपिकाएं मुरली को अपनी सौतन मानती हैं, इसलिए वे उसे अपने होठों पर नहीं धारण करना चाहती। दूसरा कारण यह है कि उन्हें लगता है कि कृष्ण की तरह स्वांग धारण किया जा सकता है, लेकिन मुरली बन जाने में कृष्ण की तरह कोई भी सिद्ध हस्त नहीं है, और मुरली को जितना आत्मीय भाव से कृष्ण बजा सकते हैं उतना कोई नहीं बजा सकते। इसलिए वे गोपिका कहती है मैं मुरली जो मुरलीधर की है, अधरों पर रखी हुई है, वह अपने अधरों पर नहीं धारण करूँगी। धन्यवाद।